हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय इशरफ खान में। पिछली क्लास में हमने टेंस से संबंधित चीज़ों को पढ़ लिया था, जो कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बांट कर उनको पढ़ा जाता है, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं। इन सारे चीज़ों को मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ आपको मैंने कंटेंट कराया। इस क्लास में आज हम पहले टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले यदि आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देख के आए तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप उस टेंस को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले उस टेंस की पहचान आनी ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द क्रिया के अंत में आते हैं, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, क्या बोला मैंने कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द क्रिया के अंत में आते हैं, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे साथी। वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया की, किसकी बात करेंगे, सहायक क्रिया। प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया की बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती मेरे प्यारे साथी दो होती। नंबर एक जो आपकी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डू। नंबर दूसरी जो होती है वो आपकी होती है डज। क्या होती है, नंबर एक डू होती है, नंबर दूसरी क्या होती है, डज होती है, ठीक है। डू का प्रयोग हम लोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। किसके साथ मेरे प्यारे साथी, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। और डच का प्रयोग हम लोग एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। किसके साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। ओके मेरे प्यारे साथी, डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और डच का प्रयोग हम लोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान भी होती है। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए, वहाँ पर हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो डू और डज होती है। डू का प्रयोग हम लोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं और डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ। अब बहुवचनकर्ता कौन कौन से, जैसे यू, आई, दे, ठीक है ना, वी, ये सारे क्या होते हैं, बहुवचनकर्ता होते हैं। या एक से अधिक व्यक्तियों को नाम आ जाए वहाँ पर हम वो कौन से कर्ता होते हैं, बोलेंगे बहुवचनकर्ता होते हैं। ओके, एक वचनकर्ता क्या होते हैं, ही मीन्स वह होता है, ही मीन्स वह होता है, लेकिन किसके लिए, पुरुष के लिए। ओके, इसी तरह जैसे CSHE, सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए होता है। ओके, इसके बाद इट मीन्स क्या होता है, यह, या किसी एक व्यक्ति का नाम आ जाए तो क्या होते हैं, एक वचनकर्ता होते हैं। ओके, एक वचन बहुवचन करता आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, कोई भी टेंस हो उसका कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर होता है। इसी तरह इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है ना, उसको समझना है वो क्या होता है। देखेंगे क्या होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आइए देखते हैं क्या होता है। इस टेंस के साधारण वाक्यों में डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे वाक्यों में, हम लोग साधारण वाक्यों में अर्थात सिंपल सेंटेंसों में डू या डच का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे।
लेकिन मुख्य क्रिया में फिर जब डू या डच का प्रयोग नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, लेकिन मुख्य क्रिया में एक वचनकर्ता के साथ, सिंपल सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ यस या फिर हम ईएस का प्रयोग करते हैं, यस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग नहीं करते हैं। ये इस टेंस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको बिल्कुल दिमाग में फीड करके चलेंगे। अब हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? सिंपल सेंटेंस, SIMPLE, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, फिर इसके बाद हम लोग नेगेटिव देखेंगे, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसों को हल करेंगे। फार्मूला का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र। इसका जो सूत्र होता है वो इस तरह होता है मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कर्ता प्लस क्या लिखेंगे? कर्ता होगा। इसके बाद आपकी होगी मुख्य क्रिया, तुरंत फिर आपकी क्या आ जाएगी? मुख्य क्रिया, ओके, मुख्य क्रिया हो जाएगी। इसके बाद मुख्य क्रिया में ही यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा कर्म। इसके बाद फिर हो जाएगा आपका अन्य शब्द। क्या हो जाएंगे? अन्य शब्द। अन्य शब्द ये ऐसे होता है, ठीक है ना। कैसे? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में अर्थात पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपकी होगी मेन वर्ब होगा। क्या होगी? मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया होगी। अब मुख्य क्रिया में ही हम यस एस या फिर ईएस लगाएंगे, प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अदर वर्ड्स, अन्य शब्द जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस सिंपल सेंटेंस का फार्मूला होता है, अर्थात इसी तरह हम सिंपल सेंटेंसों को बनाएंगे ट्रांसलेशन में, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा एग्जांपल के तौर पर, फॉर द एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल कहा आपसे कि वे आगरा जाते हैं। मैंने कहा क्या? वे आगरा जाते हैं। वे आगरा जाते हैं, ये मैंने कहा वे आगरा जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वे, ठीक है ना। कौन लगा के सब्जेक्ट निकाला, जैसे कौन आगरा जाता है, वे, तो वे क्या होगा? सब्जेक्ट। वे की क्या होती? दे मीन्स वे, दे हो गया, ओके। इसके बाद फिर इसके बाद उसने कहा कि मेन वर्ब लिखो। मुख्य क्रिया हमेशा टेंस के लास्ट में होती है हिंदी वाक्यों को, जैसे जाना, गो, यू गो। अब उसने कहा यस एस लगाई या फिर ईएस लगाओ। अब दे तो बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दे गो, अब कहीं जाया जाए तो वहाँ पर टू लगाते हैं, तो दे गो टू आगरा, ओके। ये इसका हो जाएगा, दे गो टू आगरा। और जैसे मैंने आपसे कहा दूसरा देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि शीला खाना खाती है। शीला खाना खाती है, ये मैंने कहा। शीला खाना खाती है, ये मैंने कहा। शीला खाना खाती है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या? शीला, तो क्या हो जाएगा? शीला, SHEELA, शीला हो गया, ओके। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी खाना, ईट मीन्स खाना होता है, तो क्या होता है? ईट, ई हो जाएगा, ईट, ईट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे शीला एक वचन है, ठीक है ना, एक वचन है, तो इस वजह से हम एस लगा देंगे, ठीक है ना। तो शीला ईट्स द फूड, ओके। शीला ईट्स फूड, या लिखो द फूड लिख सकते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। और भी जैसे मैंने कहा राधा गीत गाती है, और मैंने कहा जैसे
जैसे मैंने कहा राधा, राधा गीत गाती है। ये मैंने कहा राधा गीत गाती है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, तो राधा की क्या हो जाएगी, राधा हो जाएगी, राधा हो गई, ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा हो गया। इसके बाद मेन वर्ब क्या हो, गाना, ठीक है ना। गाना, सिंग मीन्स गाना होता है, SING होता है, ओके। लेकिन इसमें एस लग जाए क्योंकि राधा एक वचन है, तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ओके, अ सॉन्ग ऐसे हो जाएगा, SONG, ठीक है ना। तो ये है सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला, ठीक है ना। ये आपको ऐसे सिंपल सेंटेंसों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो उसका हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हमने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास कर रहे होंगे तो आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कैसे किए जाते हैं, इसके बाद सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की मैं चर्चा अगली वीडियो में करूँगा, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और इसके बाद अंत में मैं एक बात ही कहूँगा, अगर आपको इस सारी चीज़ की नोट्स लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, वहाँ पर आपको ये सारी नोट्स तुरंत मैं पढ़ाने बाद डाल देता हूँ उसमें। चैनल का नाम है मैथ्स बाई अशरफ खान, ये हमारा यूट्यूब चैनल का भी नेम है। इसके बाद ये हमारी टेलीग्राम में भी आपको सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगे। इसकी आपकी प्रैक्टिस सीट भी आपको फ्री दे देंगे, सारी चीज़ आपको फ्री मिलती है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।